नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ अपडेट्स जारी की गई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहला यहाँ पर 3 संवाद जारी किए गए, उसमें से सबसे पहला जो संवाद है वो है संवाद नंबर 72। इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। तो देखिए, कई लोग ये पूछ रहे थे कि जो शिफ्ट है वो हमने अलग डाले थे, यानी कि उसका जो हमने सिलेक्शन किया था वहाँ पर फॉर्म भरते वक्त वो अलग दिए थे, लेकिन जो शिफ्ट है वो अलग आ चुके हैं। यानी कि एग्ज़ाम हमारा किसी और सेंटर, किसी और डिस्ट्रिक्ट या सेंटर में आ चुका है। तो इसी के संबंध में यहाँ पर कहा गया है। देखिए, परीक्षा केंद्रों की परिवर्तन के अनुरोध के संबंध में जो आयोग को ईमेल भेज रहे थे उसमें क्या कहा गया है। अवगत कराना है कि आयोग को दिनांक 19 दिसंबर 2020 से दिनांक 23 दिसंबर 2020 के मध्य आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। सभी अभ्यर्थी अवगत हैं कि आयोग द्वारा पहली बार प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में उपयुक्त कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों का चयन एक बड़ी कठिनाई रही है। ऐसे में आयोग द्वारा पहले ही अभ्यर्थियों को यथासंभव उनके निकट केंद्रों पर परीक्षा देने का अवसर दिया गया है। वर्तमान में अभ्यर्थियों का आवंटन एक योजना के अधीन कर दिया गया है, अतः अब इसमें इसको परिवर्तन संभव नहीं है। यानी कि जो नंबर ऑफ सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर के नंबर सेंटर के अकॉर्डिंग जो बना दिए गए हैं ऑलरेडी, जो पूरी योजना है इनकी, उसके मुताबिक अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए अब आपका जो शिफ्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका शिफ्ट सेंटर आया है, माफ़ कीजिएगा, जो सेंटर आया है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आया है, तो आप वहीं एग्ज़ाम देने जाएँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर ये भी कहा गया है, कृपया प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जाकर चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। अब वहीं पर जाना है आपको और एग्ज़ाम आपका देना है। तो इसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ऐसा साफ साफ कह दिया गया है। तो अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो कोई बात नहीं, आप एक दिन पहले जा सकते हैं और अपना जो सेंटर है उसको चेक कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है संवाद 73, उसको देख लेते हैं उसमें क्या कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, संवाद 73 में इसका जो सब्जेक्ट है वो है पशुधन प्रसार अधिकारी अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम निरीक्षक रेशम पद हेतु परीक्षा की प्रवेश पत्र किए जाने के संबंध में। देखिए, प्रवेश पत्र तो कल ही आ गया था आपका, जिसकी अपडेट मैंने ऑलरेडी दे दी थी। यूके ट्रिपल एससी की तरफ से ये संवाद जारी किया गया। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। आप सभी अवगत है कि आयोग द्वारा 19 से 23 तारीख तक 3 ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजन की जा रही है। इसमें से सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 अवर अभियंता सिविल पद के प्रवेश पत्र पहले ही जारी हो चुके हैं। आज दिनांक 16 दिसंबर 2020 के पूर्वाह्न से, यानी कि कल दिन के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड हो गए थे और इसकी अपडेट मैंने ऑलरेडी सुबह दे दी थी, मॉर्निंग में कल ही दे दी थी मैंने। तो उसके बाद ये एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं तीनों के, यानी कि पशुधन प्रसार अधिकारी अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम और निरीक्षक रेशम, इन तीनों के यहाँ पर प्रवेश पत्र यहाँ पर डाउनलोड हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर UK-SC-online.in लिंक खोलें तथा अपना एप्लीकेशन ID नंबर व जन्मतिथि डालकर प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रिंट कर लें। इसके बाद आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पर एप्लीकेशन ID व अन्य विवरण भी संदर्भ के लिए भेजे जा रहे हैं। देखिए, मैंने जो पूछा था कुछ कैंडिडेट से, तो वहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं उनके नंबर्स पर और ईमेल पर। तो यानी कि ये एप्लीकेशन ID भेजी जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ये नहीं पहुँच रहा है और उनके पास ना एप्लीकेशन ID है, ना ईमेल की कोई डिटेल है, ना उन्होंने जो OTR बनाया था उसमें जो डिटेल्स भरी थी वो उनको मालूम नहीं है। तो उस अगला जो अपडेट है वो उसी को लेकर है, वो भी हम देख लेंगे। इसके अलावा कहा गया है पॉइंट नंबर 3, देखिए, जिन अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फ़ोन नंबर व ईमेल परिवर्तित करने के कारण एप्लीकेशन ID उपलब्ध नहीं है, वे आवेदन पत्र भरते समय जो यूज़र नेम व पासवर्ड प्रयोग किया था उसका प्रयोग कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट की होम पेज पर उपलब्ध UK-SC-online.in लिंक पर जाकर यूज़र नेम व पासवर्ड डालकर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करें, उनका प्रवेश पत्र आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। नंबर 4, देखिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होने पर अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपने OTR बनाया था या जिस वक्त जो आप फॉर्म भर रहे थे उसमें जो आपने डिटेल्स दी थी, मोबाइल नंबर और ईमेल, वो तो आपको मालूम होगा। तो ये सारी जानकारी, पहला अपना नाम, आपकी जन्मतिथि और अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, इसके साथ इस ईमेल पर जो मैंने पहले ही बता दिया था UK-SC-helpdesk@gmail.com पर भेज दें। अगर ये करने के बाद भी अगर आपका नहीं आता है तो, वरना तो यहाँ पर जहाँ तक है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अगला अपडेट है वो देख लेते हैं पहले। ये संवाद 74, इसको लेकर काफ़ी कमेंट आ रहे थे एप्लीकेशन ID को लेकर। इसी के संबंध में यहाँ पर कहा गया है, जो अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन ID नंबर भूल गए हैं, साथ ही उन्होंने अपना पंजीकृत ईमेल तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर भी परिवर्तित कर दिया, यानी कि जिन्होंने दोबारा से यहाँ पर OTR बना लिया था, यानी कि उसमें अलग ईमेल डाल दिया था और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी डिफरेंट डाल दिया था। चूँकि डालना ही पड़ता है, अगर आप दूसरा OTR बनाते हैं तो उसी सेम नंबर से और सेम ईमेल से नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए अलग अलग मोबाइल नंबर और ईमेल हो गया था वहाँ पर।
तो उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रिंट करने की सुविधा दिए जाने के संबंध में है। इसमें देखिए क्या कहा है, इसको ध्यान से देखिए। दिनांक 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कनिष्ठ अभियंता सिविल और पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर आ गए हैं। प्रवेश पत्र एप्लीकेशन आईडी नंबर से खोलने का विकल्प पहले ही दिया गया था। वह सभी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर एप्लीकेशन आईडी भी शेयर की गई थी। कुछ अभ्यर्थी ऐसे जिन्हें ना तो एप्लीकेशन आईडी नंबर याद है या फिर संरक्षित है, और साथ ही उन्होंने अपने आवेदन पत्र में जो ईमेल और मोबाइल नंबर दिए थे वो भी बदल दिए गए हैं। उनके लिए आयोग द्वारा प्रवेश पत्र प्राप्त करने का एक और विकल्प दिया जा रहा है। वो विकल्प क्या है, देखिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का नया विकल्प है। एक और विकल्प के रूप में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाएं, वहाँ पर UK-SC-online.in लिंक पर जाकर आवेदन पत्र भरते समय जो आपने यूज़र नेम यानी कि जो आपने नाम डाला होगा वहाँ पर, और उसके बाद जो पासवर्ड बनाया होगा उसका प्रयोग जो किया था उसे डालकर माय एप्लीकेशन, जब आप इसको फिलअप कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे तो जो पेज खुल कर आएगा उसमें माय एप्लीकेशन का जो सेक्शन होगा वहाँ पर क्लिक करें और प्रवेश पत्र उपलब्ध हो जाएगा, वह उसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे कहाँ से आपको ये करना है। सबसे पहले तो आपको UK-SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है SSSC.uk.gov.in पर, तो वहाँ पर आना है सबसे पहले आपको। और देखिए होम पेज यहाँ पर होगा। होम पेज में जो सबसे ऊपर ऑप्शन आपको मिल रहा है जिससे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे या फिर जहाँ पर एडमिट कार्ड एप्लीकेशन आईडी से डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर जाना है आपको। चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, ये जो पेज खुलकर आया है आपका, ये आपके एडमिट कार्ड एप्लीकेशन आईडी से खुलने वाला पेज है। अब आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आ रहा है वो आया है आपका एप्लीकेशन आईडी का और डेट ऑफ बर्थ का। लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है और इस डेस्कटॉप साइट को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में करना है इसको। देखिए इसको करेंगे तो ये पेज खुलकर आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन जो आ रहा है पहला यहाँ तो क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे एप्लीकेशन आईडी से। दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर एक और, इसको क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो देखिए ये ऑप्शन आ गया है आपका। देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको ये जो आपका ईयर है पहले वो सेलेक्ट करके देखते हैं। मान लीजिए आपका 2020 वाला एग्ज़ाम था और एडवर्टीज़मेंट नंबर ये देखिए कौन सा था आपका, मान लीजिए लाइव स्टॉक वाला है। और आप उसके बाद क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे सिंपली, फादर का नाम, देखिए अपना नाम डालेंगे और पिताजी का नाम डालेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर मान लीजिए इसमें भी आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर जो संवाद में बताया गया था वो ये बताया गया था, देखिए ये जो पेज है यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने OTR बनाते वक्त यूज़ किया था उसको उससे लॉगिन करके जब आप नए पेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का सेक्शन मिल जाएगा और वहाँ पर आप ये देख पाएंगे। वहाँ पर माई एप्लीकेशन में जाकर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। एक और ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए ये तो एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन आईडी चाहिए, तो इससे आप नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, जो सेक्शन वहाँ पर मिल रहा था, ऑप्शन वहाँ पर मिल रहा था, यहाँ पर अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है इसी पर जाकर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको समझा दिया है इसमें कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे। आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। पशुधन प्रसार अधिकारी का एग्जाम्पल के तौर पर लें तो ये 2020 होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या होगा यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। कैंडिडेट का नाम आपको मालूम है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम आपको मालूम होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मालूम होगी। बस उसके बाद आप सीधे व्यू हॉल टिकट पर क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा, कुछ और इसमें है नहीं। तो यही थी पूरी अपडेट और अब आपकी डाउनलोड हो जानी चाहिए। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है तो सिंपली अपने डिटेल्स आयोग को भेजें, वो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो बस यही थी अपडेट और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।